सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन इबिक्स। आज के प्रसंग में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है और राजा मुचकुंद कौन थे जिनकी नेत्रों से निकली ज्वाला से कालयवन भस्म हो गया था। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण से 17वीं बार पराजित होकर जरासंध अपनी 18वें युद्ध के लिए तैयारी में जुट गया था। लगभग उसके युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। वह 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने वाला था। ठीक उसी समय कालयवन भी अपने 3 करोड़ की सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई करने को उद्यत हो गया। वह घेर लिया। इस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मथुरा पर 2 विपत्तियां आ चुकी हैं, कालयवन भी मथुरा को घेर लिया है और जरासंध भी 1-2 दिन में आ जाएगा। उस समय उन्होंने बलराम जी से सलाह करके यह कहा कि कालयवन ने मथुरा को घेर लिया है। अगर इस समय हम कालयवन से युद्ध में उलझ गए या युद्ध करने लगे तो जरासंध आ जाएगा। वो अपने स्वजनों को, मतलब श्री कृष्ण भगवान के स्वजनों बंधु बांधवों को मार डालेगा अथवा उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर लेकर चला जाएगा, क्योंकि जरासंध बहुत बलवान योद्धा था। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, आज हम एक ऐसे नगर का निर्माण कराएंगे जिसमें किसी मनुष्य का जाना अत्यंत कठिन होगा। ऐसा कहकर उन्होंने समुद्र के भीतर एक ऐसे नगर का निर्माण कराया जिसकी लंबाई चौड़ाई 48 योजन थी। उसमें वह नगर विश्वकर्मा जी द्वारा रचित था और उसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं, हर एक चीज की सुख सुविधाएं और सुसंपन्न, हर एक प्रकार से सुसंपन्न था। उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और अपनी सुधर्मा सभा को वहां भेज दिया। सुधर्मा सभा की यह एक खासियत थी कि उस सभा में जो बैठता था उसे मृत लोग जो, मतलब जैसे भूख प्यास इत्यादि सताते नहीं थे। मतलब उस सभा में जो बैठ जाए वो उनसे अछूता रहता था, उसे भूख प्यास नहीं लगती थी। ऐसे ही अन्य लोकपालों ने भी भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी अपनी सिद्धियां भेज दी। ऐसा कर कर अपने स्वजनों को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा द्वारका में प्रविष्ट करा दिया। जब उनके स्वजन उस नगर में पहुंच गए तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मथुरा के बड़े दरवाजे से निकलकर बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध भूमि की ओर चल दिए। जब कालयवन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ये वही वासुदेव हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है, ये पैदल ही चले आ रहे हैं, तब उसने यह सोचा कि मैं भी इनसे बिना अस्त्र शस्त्र के ही युद्ध करूंगा। ऐसा सोचकर वह भी उनसे बिना अस्त्र शस्त्र के लिए उनकी ओर दौड़ा। यह देख भगवान श्री कृष्ण रथ की ओर जाकर और उसकी तरफ पीठ पीछे कर भागने लगे। जब कालयवन ने देखा कि वासुदेव भाग रहे हैं तब उसने भी उनका पीछा किया। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे जा रहे हैं, कालयवन पीछे पीछे जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान रणछोड़ की भांति, अपनी योगमाया से रणछोड़ की भांति लीला करते हुए आगे आगे जा रहे हैं। कालयवन यह देखता है कि मैं अभी इन्हें अब पकड़ लूंगा तब पकड़ लूंगा, लेकिन वो पीछे ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण उसे बहुत दूर तक एक निर्जन वन में ले गए और उस निर्जन वन की एक गुफा में जाकर भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट हो गए, उसमें प्रवेश कर गए। जब कालयवन ने देखा कि ये एक गुफा में जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे कालयवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया। कालयवन उस गुफा में प्रवेश करता है तो यह देखता है कि एक मनुष्य यहाँ सोया पड़ा हुआ है। कालयवन ने सोचा कि ये तो वही श्री कृष्ण हैं जो मुझे अभी युद्ध के लिए आमंत्रित किए थे, जिनसे मुझे युद्ध करना था। ये यहाँ सोए पड़े हैं। वह मन में सोचता है कि अहो, ये तो वही है जो मुझे इतनी दूर भगा कर लाया और यहाँ आकर सो गया। ये इसको ऐसा जान पड़ता है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं हो, यह नाटक कर रहा है। ऐसा विचार कर उस मूढ़ कालयवन ने पीछे से एक भयंकर घूसा या लात का प्रहार किया। जब उस मनुष्य पर लात का प्रहार हुआ तब वह बहुत दिनों से सोया हुआ मनुष्य था, उसकी निद्रा टूट गई। जब उसने उठा, वह देखा, उसने अपने धीरे धीरे आंखें खोली तो अपने बगल कालयवन को खड़ा पाया।
क्योंकि वह रुष्ट तो हुआ ही था, उसकी निद्रा टूट गई थी। उसने जैसे ही कालेवन की ओर देखा, उसकी नेत्रों से एक ज्वाला प्रकट हुई और उससे कालेवन के शरीर में आग लग गई और क्षण भर में ही कालेवन भस्म हो गया। जब यह पूरा वृत्तांत हो गया तो आइए पहले हम ये जान लें कि वह कौन मनुष्य था जिसके नेत्रों की ज्वाला से कालेवन भस्म हो गया। वे मनुष्य, वह जो मनुष्य था जिसकी नेत्रों की ज्वाला से कालेवन भस्म हुआ था, वे इक्ष्वाकु वंशी राजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। एक बार ऐसा हुआ कि असुरों द्वारा देवताओं को बहुत सताया गया। देवता, इंद्रादि देवता उनसे भयभीत हो गए। उस समय वे राजा मुचकुंद के पास गए और उन्होंने राजा मुचकुंद से सहायता मांगी। तब राजा मुचकुंद ने देवताओं की सहायता, देवताओं की रक्षा के लिए बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की। जब बहुत दिनों बाद देवताओं को शिवपुत्र कार्तिकेय के रूप में सेनापति मिल गए, तब उन्होंने राजा मुचकुंद से कहा, हे राजन, आपने हमारी बहुत दिनों तक रक्षा की है। आप अपने पृथ्वी का कंटक राज्य छोड़कर पृथ्वी के सुख, वैभव, विलास, वहाँ की जो इच्छाएं होती हैं, भोग विलास को छोड़कर आपने हमारी रक्षा की है। तो आप बताइए, आप हमसे कौन सा वर चाहते हैं? बहुत दिनों तक रक्षा करने के कारण राजा मुचकुंद को नींद नहीं मिली थी, मतलब भरपूर नींद उन्हें नहीं मिली थी। वो बहुत दिनों तक जागे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे निद्रा चाहिए, मैं अच्छी नींद सो सकूं। यह कहकर देवताओं ने उन्हें वह वर दे दिया और यह कहा, जब आप निद्रा में होंगे और उस समय जो मूर्ख आपकी निद्रा को तोड़ेगा या आपको निद्रा से उठाएगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वह तुरंत तत्क्षण भस्म हो जाएगा। यह कहकर राजा मुचकुंद को उन्होंने विदा किया। यह वही वर था, इसी वर के कारण राजा मुचकुंद के नेत्रों से जो ज्वाला निकली, जो कालेवन को भस्म की, यह वही वर था। तो ऐसी कूटनीति से भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन का वध कराया था और राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया था। तो यह राजा मुचकुंद की कथा और कालेवन के वध की कथा है। तो आप बताइए कि यह प्रसंग आपको कैसा लगा। अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही उपस्थित होंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।